तो हेलो गाइस, आपने लोग इनकी है लाइट वीड्स को, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। तो कैसे बहुत दिनों बाद फिर से लेके आ गया हूँ ओमनी फैक्ट्स का एपिसोड नंबर 3, जहाँ पे मैं आपको बहुत ही सारे बेन 10 से रिलेटेड और बेन 10 की सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स बताता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस आज के ओमनी फैक्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 3 के अंदर आपको बेन 10 से रिलेटेड ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए गाइस बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे फैक्ट 1 की तरफ। तो गाइस अगर आपने बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज को पूरा देखा है, मतलब एंड तक देखा है, तो आपने उसके लास्ट एपिसोड के अंदर देखा होगा जिसका नाम था एपिसोड नंबर 80 द न्यू डाउन। उसके अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्रोनोसेपियन जिसका नाम होता है मोल्ट्रेंट, वो एनाइलार्क जो कि एक वेपन है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, पूरा यूनिवर्स जिसकी मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है उसको एक्टिवेट कर देता है। और बाद में बेन उसको रोकने के लिए फीडबैक के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन गाइस यहाँ पे बेन जब फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होता है, अगर उससे पहले का अगर आपने सीन देखा होगा, वहां पर हमें दिखा गया है कि बेन काफी जल्दी से उसके सभी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन गाइस क्या सच में वहां पे बेन 10 के अभी तक के सभी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया गया था? तो गाइस इसका जवाब है नहीं। उस सीन के अंदर ओमनीवर्स सीरीज के अंदर दिखाए गए एलियंस में से मरकपचक, आर्टिगुआना, बज़सॉक, फ्रैंकेनस्ट्राइक और स्नेरो मौजूद नहीं थे। और साथ ही साथ यहाँ पे जेटरे, फास्ट ट्रैक, कैमेलियंस, पीटर, ये सब एलियंस भी नहीं थे जो कि हमें ओमनीवर्स सीरीज के अंदर तो कभी दिखाए नहीं गए, पर उससे पहले के सीजन के अंदर दिखाए गए। तो हाँ गाइस, इस फैक्ट के बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए सब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। अब सबने बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज तो देखी होगी, लेकिन इसके आपको पता है कि बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज में जो उसका नाम एलियन फोर्स है उसका मतलब क्या है? तो दरअसल इस एलियन फोर्स जो नाम है वो एक टीम का नाम है जो कि बेन ने ही खुद बनाई थी। बेन को लगता है कि ग्रैंडपा में सब नहीं रहे, तब उसने बेलवुड को डिफेंड करने के लिए एक टीम बनाई जिसका नाम उसने एलियन फोर्स रखा। और हाँ, ऑफ कोर्स एलियन फोर्स का जो लीडर है वो बेन ही है। इस टीम की बात करें तो इस टीम में जो मेन मेंबर्स है वो है बेन, केविन, ग्वेन, मैक्स, जूली, शिप और कूपर। बाद में ग्रैंडपा मैक्स भी आ गए थे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मेंबर्स इसमें बाद में शामिल हुए थे। तो गाइस इस फैक्ट के बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए सब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। अगर आपने बेन 10 की सभी सीरीज देखी है, स्पेशली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन, तो उसके अंदर आपने बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज देखी होगी और उसके टेक्नोलॉजी लेवल के बारे में भी सुना होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेवल 20 के अंदर ओमनीट्रिक्स को शामिल किया गया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो बेन 10 के आर्ट डायरेक्टर डेरिक है, उनको एक बार एक बंदे ने सवाल पूछा कि क्या पोकेबॉल का टेक्नोलॉजी लेवल है, अगर होता तो कितने लेवल का होता? यहाँ पे डेरिक ने आंसर देते हुए ये बताया कि जो पोकेबॉल का टेक्नोलॉजी लेवल है वो अराउंड 15 होगा। और हाँ गाइस, ऑफिशियली भी फैंडम विकिपीडिया के अंदर पोकेबॉल को लेवल 15 की टेक्नोलॉजी बताया गया है। तो गाइस ये फैक्ट के बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए सब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो गाइस अगर आप बेन 10 देखते हो तो आपको तो पता ही होगा कि बेन 10 का जो ओमनीट्रिक्स है, अगर उसके आसपास कोई नया डीएनए सैंपल आ जाता है तो वो कैप्चर मोड के अंदर चला जाता है, यानी कि स्कैन मोड के अंदर। गाइस क्या आपको पता है कि ओमनीट्रिक्स के अंदर सबसे पहला डीएनए कौन सा स्कैन हुआ था और सबसे आखिर में कौन से एलियन का डीएनए स्कैन हुआ था? गाइस मैं बताऊं, अगर उससे पहले आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। गाइस ओमनीट्रिक्स के अंदर जो सबसे पहला एलियन डीएनए स्कैन हुआ था वो था ब्लीड वुल्फर का, जो कि ओमनीट्रिक्स प्रोटोटाइप के अंदर स्कैन हुआ था। इसको आप में से बहुत सारे लोग बेन वुल्फ के नाम से भी जानते होंगे। इसको सबसे पहले बेन 10 क्लासिक सीरीज के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। बात करते हैं कि आखिर ओमनीट्रिक्स ने सबसे आखिर में कौन से एलियन का डीएनए स्कैन किया था? ओमनीट्रिक्स ने जिस डीएनए को सबसे आखिर में स्कैन किया था वो था वैलिडेट स्पीसीज का, यानी कि बेन 10 का वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हमें बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज के अंदर दिखाया गया था। यहाँ पे मैं बेन 10 रिबूट को शामिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो बेन 10 रिबूट है वो पूरी तरीके से एक अलग यूनिवर्स और अलग टाइमलाइन है। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। अगर आप बेन 10 देखते हो तो आपने बेन 10 के सबसे छोटे एलियन, यहाँ पे मैं ग्रे मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे भी छोटा एलियन जिसका नाम है नैनोमैक, उसके बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि हमें सबसे पहले बेन 10 की एक लाइव एक्शन मूवी बेन 10 एलियन स्वॉर्म के अंदर दिखाया गया था। गाइस क्या आपको पता है कि जो ये नैनोमैक एलियन है इसको खुद ओमनीट्रिक्स ने ही क्रिएट किया है? गाइस इसको ओमनीट्रिक्स ने ही बनाया था, वो भी नैनो चिप की मदद से। दरअसल नैनोमैक एक तरीके का एक हाइब्रिड एलियन स्पीसीज है, अंदर ओमनीट्रिक्स ने ह्यूमन डीएनए को नैनो चिप के साथ मर्ज किया है और इसी तरह ओमनीट्रिक्स ने इस एलियन को क्रिएट किया है। गाइस ये था ओमनी फैक्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 3। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप ये वाले अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो।